हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ। तो आइए, आज का हमारा विषय है लिंग, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। पहले हम जानेंगे लिंग की परिभाषा के बारे में। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिससे हमें नर और नारी, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहले हम जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, राजा, लेखक, सेठ आदि। अब यह चारों शब्द लड़का, राजा, लेखक, सेठ हमें नर जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए यह पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, रानी, लेखिका, सेठानी आदि। अब देखिए, ये चारों शब्द लड़की, रानी, लेखिका, सेठानी ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग है तो लड़का से क्या बना, लड़की, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे देखिए, सदैव पुल्लिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग होती हैं, जैसे तोता, खरगोश, मच्छर, चीता आदि। अगर हम खरगोश की बात करें तो वह हमेशा पुल्लिंग होता है, पर अगर हम उसे स्त्रीलिंग में बदलना चाहते हैं तो हमें उसके साथ मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिए, लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे खरगोश, मादा खरगोश, तोता, मादा तोता, मच्छर, मादा मच्छर, चीता, मादा चीता। तो ये थे आपके सदैव पुल्लिंग शब्द। आगे हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, तितली, मछली आदि। अब कोयल की हम बात करें तो कोयल सदैव स्त्रीलिंग होती है। इसे अगर हम पुल्लिंग में बदलना चाहें तो हमें इसके साथ नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कोयल, नर कोयल, तितली, नर तितली, मछली, नर मछली, मक्खी, नर मक्खी। आगे है उभयलिंग। कुछ शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, वे उभयलिंग होते हैं। जैसे अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा शब्द दोनों के लिए, चाहे वह नर हो या नारी हो, दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, तो उसे हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे वकील। अब देखिए, जो वकील शब्द है ये हम दोनों के लिए, नर और नारी के लिए प्रयोग करते हैं, और इसलिए यह उभयलिंग है। अब वकील चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हम दोनों को ही वकील कहते हैं। आगे मुख्यमंत्री। अब देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी और राजेंद्र कौर भट्टल जी, जो पंजाब की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इन दोनों के लिए ही हम मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन पुरुष और स्त्री की भिन्नता होने पर भी हमारे शब्द में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग हो रहा है, तो यह उभयलिंग है। आगे चित्रकार। अब चित्रकार चाहे नर हो या नारी, दोनों के लिए ही हम चित्रकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी उभयलिंग है। आगे है राज्यपाल। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल वजिंदर पाल सिंह बदनौर हैं और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। तो हम दोनों के लिए ही राज्यपाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह राज्यपाल शब्द भी उभयलिंग है। आगे चिकित्सक।
जिसे हम डॉक्टर भी कहते हैं। तो चिकित्सक शब्द भी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, तो इसलिए यह चिकित्सक शब्द भी उभयलिंग है, क्योंकि चाहे कोई लेडी डॉक्टर हो चाहे कोई जेंट्स डॉक्टर हो, हम दोनों को डॉक्टर ही कहते हैं। तो यह चिकित्सक शब्द जो है यह भी उभयलिंग है। आगे हम कुछ लिंग परिवर्तन देखते हैं, जैसे देव, देवी, बेटा, बेटी, डिब्बा, डिबिया, मोर, मोरनी, अध्यापक, अध्यापिका, तपस्वी, तपस्विनी, माली, मालिन, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, भगवान, भगवती, अभिनेता, अभिनेत्री, श्रीमान, श्रीमती। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।